नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली और इसमें भी विरह खंड। ये पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है और विरह खंड में राधा और कृष्ण की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। इसमें जब कृष्ण परदेश चले जाते हैं तो राधा अपनी पीड़ा का वर्णन अपनी सखी को बताती है या सखी के सामने करती है और उसी के माध्यम से वो अपना संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण को भेजना चाहती है। तो आइए राधा के भाव को जानने का प्रयास करते हैं। राधा कहती है कि सजनी कानुक कहबी बुझाई, रोपी पेमक बीज अंकुर मुरली, मांचव कौन उपाई। कह रही है कि हे सजनी, सजनी कौन? हे सखी। कानुक यानी कहना, कहबी बुझाई कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास कहकर, कहबी यानी कहकर, कानुक यानी कहना, कहकर बुझाओ या उनको समझाकर कह देना। क्या कहना है कि रोपी पेमक, पेमक यानी प्रेम का, बीज अंकुर कि क्योंकि जो कृष्ण है उन्होंने ही राधा के मन में प्रेम रूपी बीज को अंकुरित किया था और उसी प्रेमांकुर को उन्होंने प्रवास गमन करके या परदेश में जाकर क्या कर दिया? मूड़ली। मूड़ली का मतलब होता है तोड़ना, मरोड़ना या नष्ट करना। बांचव कौन उपाय, तो अब इसको बांचव यानी बचाने का कौन सा उपाय है। प्रश्न कर रही हैं कि जब कृष्ण ने ही उस प्रेम को बढ़ाया या प्रेम का बीज अंकुरित किया और स्वयं कृष्ण ही उसे तोड़ रहे हैं तो इसे बचाने का क्या उपाय होगा। वो यहाँ पर क्या कर रही है? प्रश्न कर रही है कि कृष्ण ही जब इसे तोड़ेंगे तो बचाने वाला इसको कौन होगा। तेल बिंदु जैसे पानी पसारिए, ऐसन मोर अनुराग। वो कहती है कि मोर यानी मेरा अनुराग ऐसा है। कैसा है? जैसे तेल की एक बूंद पानी पर पड़ते ही क्या करती है? पसर जाती है, फैल जाती है, वैसे ही मेरा प्रेम है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि कृष्ण के प्रेम ने मेरे हृदय पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, वो या मेरे हृदय में कृष्ण का जो प्रेम है वो फैल चुका है, अर्थात हृदय कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव से भरा हुआ है। सिकता जल जैसे छन ही सूखे, तैसन मोर सुहाग। और यहाँ पर वो क्या कहती है? सुहाग। सुहाग यानी सौभाग्य। मेरा सौभाग्य कैसे है? मेरा सौभाग्य कृष्ण के वियोग में वैसे ही व्यर्थ हो गया है जैसे सिकता यानी बालू की जो रेत होती है, बालू होती है या गर्म रेत होती है, उस पर जल की एक बूंद अगर उस पर डाली जाए तो वो छन ही सूखत, गिरते ही क्या होती है? सूख जाती है। यानी जब बालू गर्म रेत के ऊपर जब पानी की एक बूंद आकर गिरती है, वो बूंद गिरते ही क्या होती है? इस मिट्टी में समा जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे ही कृष्ण के जाने से, तैसन यानी ऐसा ही कृष्ण के जाने से मेरा सौभाग्य हो गया है, अर्थात कृष्ण के जाने से मेरा सौभाग्य नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। कुल कामिनी छलो उल्टा भय गेलों, तिनकर वचन लुभाई। कि मैं किसी समय कुल की कामिनी थी, कुल कामिनी यानी कुल वधू थी, और अब कहाँ छलों उल्टा भय गेलों कि अब मुझे छल लिया गया। और इसी छल, किसने छला? कृष्ण के वचनों ने छला, कृष्ण ने लुभा लिया। और इसीलिए उल्टा भय गेलों कि कृष्ण के चले जाने पर हो गई हूँ, क्या हो गई हूँ? उल्टा हो गई हूँ। कृष्ण जब यहाँ से चले गए हैं तो मुझे कुल कलंकनी नारी उन्होंने बना दिया है। तिनकर वचन लुभाई, और किसके? उनके वचनों ने लुभा कर, क्योंकि कृष्ण ने अपने वचनों से मुझे लुभाया और अपने प्रेम की ओर आकर्षित किया। अब जब कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो मैं कुल वधू से कुल कलंकनी नारी बन गई हूँ। अपने कर हम मूड मुड़ायल, कानों से प्रेम बढ़ाई। कि मैंने अपने ही कर से, हाथों से मूड मुड़ायल, मूड मुड़ायल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अपने ही अपनी दुर्दशा स्वयं कर ली है, जैसे अपना सिर खुद ही मूड़ लेना। तो यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी दुर्दशा कर ली है। और क्या किया? कानू यानी कृष्ण से प्रेम बढ़ाई। मैंने कृष्ण से प्रेम बढ़ाकर अपने ही हाथों से अपनी दुर्दशा कर ली है। चोर रमनी जनि मन मन रोए,
अंबर वदन छिपाए, और मेरी अवस्था कैसी हो गई है, जैसे चोर की रमणी, चोर की पत्नी जनी, जैसे मन ही मन रोती रहती है, क्योंकि समाज उसका अनादर करता है। और वो जब बाहर निकलती है तो अंबर, अंबर यानी कपड़े से, बदन चेहरा, छिपाई छिपाकर। तो जब वो गलियों में निकलती है या बाहर निकलती है तो वो अपना मुंह ढक कर बाहर निकलती है और मन ही मन रोती रहती है। क्यों? क्योंकि चोर के कर्मों का फल उसकी पत्नी को भुगतना पड़ रहा है। समाज उसे धिक्कारता है, बुरी नज़रों से देखता है। दीपक लाभ सलभ जनि धायल, से फल बुझैत चाई। जैसे दीपक जब जलता है तो सलभ, सलभ क्या है, पतंगा, कि जब दीपक जलता है तो पतंगा क्या करता है, उस जलते हुए दीपक पर बार बार आकर गिरता है। पतंगा क्यों दीपक के पास आता है? दीपक के सुंदर प्रकाश पर जैसे घायल दौड़ कर आता है और उसे में अपने प्राणों को आहूत कर देता है। सेफल बुझैत चाई, तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि वैसा ही फल मुझे भी भोगना पड़ रहा है। भनई विद्यापति ई कलयुग रीति, रीत चिंता करह न कोय। भनई यानी कहते हैं, कौन कह रहा है? विद्यापति कह रहे हैं कि इस कलयुग की रीत यही है, इस कलयुग में यही विधान है कि चिंता करह न कोय, कि कोई किसी की दूसरे की चिंता नहीं करता। अपने कर्म दोष आप ही भुजई, कि अपने कर्मों का दोष या फल अपने स्वयं को ही भुजई भोगना पड़ता है। जे जन पर धस होई, फिर पर धस यानी पराधीन, कि जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे अपने दुष्कर्मों का या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। तो हे राधे, तुम्हें भी कृष्ण के अधीन होकर दुख भोगना पड़ रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण के अधीन है। जो कहते हैं कि जे जन, जो लोग पराधीन होते हैं उन्हें भी दुख भोगने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो यहाँ पर राधा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ राधा के पति यानी कृष्ण विदेश चले गए हैं। ऐसे में राधा यहाँ कौन सी नायिका है? प्रोषित पति का नायिका के रूप में है। यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो जैसे पेमक बीज, प्रेम का बीज रूपक अलंकार है। बांचव कौन उपाय, यहाँ पर क्या है? वक्रोक्ति है, यानी वक्र उक्ति है कि कौन मुझे इसका उपाय बताएगा, तो वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर है। तेल की बिंदु का यहाँ उसने उदाहरण दिया है कि वो कैसे, जैसे पानी पर तेल की बूंद पसर जाती है, तो ये उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। तो कौन सा अलंकार आएगा? उदाहरण अलंकार आएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मुहावरे का प्रयोग भी किया है। मूड मुड़ायल, अपने ही कर मूड मुड़ायल, अपने हाथों से मूड मुड़ाना अर्थात स्वयं की दुर्दशा का जिम्मेवार स्वयं होना। इसके साथ अगर हम देखें तो संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है, अभिदा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।